बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोम्बस। रोम्बस को आप उर्दू में बोलते हैं मुअय्यन और इंग्लिश में हम इसको रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर इसका एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला आप किस तरह बनाते हैं, उसको ड्राइव आप कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे आज। और जब फार्मूला हम बना लेंगे तो उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे कि किसी रोम्बस का एरिया आप किस तरह फाइंड करते हैं। तो बड़ी हेल्पफुल आज की वीडियो होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो होगी ये एंड तक आप इसको देखेंगे, और अगर एंड तक आप इसको देखेंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक रोम्बस से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई इबाम आपके ज़हनों में नहीं होगा। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, किसी चीज़ को हम छोड़ेंगे नहीं। बस आपने थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहरा करना है और तवज्जो के साथ मेरी पूरी वीडियो आपने देखनी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रोम्बस क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। तो रोम्बस की डेफिनेशन से पहले आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता हो कि व्हाट इज़ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम और रोम्बस का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो पहले 1-2 मिनट हम पैरेललोग्राम पे थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। वैसे मैंने पैरेललोग्राम के बारे में एक डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं बहरहाल इसको रिवाइज़ भी आपको करवा देता हूँ। तो पैरेललोग्राम आपको नहीं समझ आएगी तो रोम्बस आपको समझ नहीं आएगी। तो रोम्बस की डेफिनेशन से पहले हम पैरेललोग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम अगर आपको समझ आ गई तो आप समझ लें कि रोम्बस आपको समझ आ गई। जी बच्चों, चलते हैं फिर आगे। अब आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक चौकोर है। इसका नाम अगर आप रख लें ABCD, ये एक चौकोर है और ये ऐसी चौकोर है कि इसमें AB पैरेलल है CD के, और सिमिलरली AC जो है ये पैरेलल है BD की। मतलब ऑपोजिट साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर इस किस्म की कोई चौकोर हो जिसमें ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो तो उसे आप बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ना सिर्फ पैरेलल होती हैं बल्कि ये आपस में इक्वल भी होती हैं। मान लेते हैं AB 10 सेंटीमीटर है, ये हम मान लेते हैं। तो अगर AB 10 है तो फिर CD भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ये ऑपोजिट है ना आपस में, AB और CD क्या है, ऑपोजिट हैं। तो अगर AB 10 है तो फिर CD भी कितनी होगी, 10 ही होगी। सिमिलरली AC को हम मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो अगर AC 6 है तो BD भी क्या होगी, 6 ही होगी। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड ना सिर्फ पैरेलल होती हैं बल्कि इक्वल भी होती हैं। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। अब ज़रा इसके अंदर के जो एंगल्स हैं इनके बारे में भी ये है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये जो एंगल A है ये इक्वल होगा एंगल D के, और एंगल जो B है ये इक्वल होगा एंगल C के। मान लेते हैं ये है 60 डिग्री, तो अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं ना वो 180 होते हैं पैरेललोग्राम के। ये 60 है तो ये 120 होगा। अब ये 60 है तो C अगर 60 है तो B भी 60 होगा, और D अगर 120 है तो A कितना होगा, ये भी 120 होगा। तो मतलब पैरेललोग्राम एक ऐसी चौकोर को आप बोलते हैं, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल को आप बोलते हैं जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब एक स्पेशल केस हम इसका डिस्कस करते हैं। पैरेललोग्राम में वैसे तो ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, अगर ऑपोजिट के साथ साथ इसकी चारों इक्वल हो जाएं, मतलब अब इसमें आप देखें कि AB और CD तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन AB और AC इक्वल नहीं है। AB 10 है और AC कितनी है, ये 6 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर
ऐसी आप पैरेललोग्राम बना लें कि जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये एक आपके पास रोम्बस बनेगी। मतलब कि अगर पैरेललोग्राम आपके पास हो और उसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, तो फिर उस ख़ास किस्म की जो पैरेललोग्राम होगी उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप रोम्बस बोलेंगे। तो यहाँ से हमें अब रोम्बस की डेफिनेशन मिल गई कि रोम्बस बेसिकली क्या है, एक पैरेललोग्राम है। किस किस्म की पैरेललोग्राम है? ऐसी पैरेललोग्राम है कि जिसके चारों ज़िले आपस में बराबर होते हैं, जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो रोम्बस की डेफिनेशन फिर आपके पास क्या आ जाएगी जी, इसको डिफ़ाइन अब आप कर सकते हैं। इसको डिफ़ाइन आप यूँ करेंगे कि रोम्बस इज़ अ स्पेशल पैरेललोग्राम in which all four sides are equal। ये इसकी डेफिनेशन होगी कि रोम्बस बेसिकली क्या है, एक पैरेललोग्राम है। लेकिन किस किस्म की पैरेललोग्राम? एक स्पेशल पैरेललोग्राम, एक ऐसी पैरेललोग्राम की जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हों। पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन अगर ऑपोजिट साइड के साथ साथ क्या हो कि एक ऐसी पैरेललोग्राम आपके पास आ जाए जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल हों, तो उसको फिर आप रोम्बस बोलेंगे। अब ये चौकोर आपको एक नज़र आ रही है, ABCD इसका नाम है। इसमें आप देखें चारों साइडें इक्वल हैं, AC, AB, BD और DC, ये चारों आपस में इक्वल हैं। तो इस किस्म की पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइडें इक्वल हों उसे आप रोम्बस बोलते हैं। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में देखें, रोम्बस बेसिकली क्या है, एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रोम्बस सेटिस्फाई करेगी। क्यों सेटिस्फाई करेगी? क्योंकि रोम्बस बेसिकली एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको रोम्बस सेटिस्फाई करेगी। चूँकि ये है ही पैरेललोग्राम, तो इसलिए जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करेगी। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो रोम्बस में भी ये पैरेलल ही होंगी। यानी कि इस डायग्राम में आप चेक करें, AC जो होगा वो BD के पैरेलल होगा। इसको आप लिख सकते हैं AC इज़ पैरेलल टू BD, ये ऑपोजिट होगी। इसी तरह AB और CD आपस में पैरेलल होंगी, AB पैरेलल होगा CD के। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी कि इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी चूँकि ये रोम्बस जो है पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है कि जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं कि इसकी ऑल साइड्स आपस में इक्वल हैं। यानी कि AB जो होगा ये इक्वल आ जाएगा किसके जी, BD के, और BD इक्वल होगा CD के, और CD इक्वल किसके हो जाएगा, AC के। तो चारों साइड्स इसकी इक्वल होंगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप लिख सकते हैं। अब चूंकि रोम्बस जो है बेसिकली एक क्या है जी, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में आपको पता है ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसके भी ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि एंगल A जो है ये किसके इक्वल आएगा, एंगल D के। एंगल A कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल D के। सिमिलरली एंगल B जो है ये हो जाएगा एंगल C के कॉन्ग्रुएंट। एंगल B कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल C के। ऑपोजिट एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नंबर 4 पे इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी एक साइड वाले एंगल, जैसे A और B है, B और D है, D और C है, या A और C है, एक साइड वाले जो होते हैं मिले हुए एंगल, इनको इंग्लिश में आप बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा 180 होगा। यानी आप लिखेंगे इसमें मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B कितना होगा जी, 180 होगा। सिमिलरली B और D 180 होंगे, और D और C 180 होंगे, C और A भी 180 होंगे। तो मिले हुए जो एंगल्स होते हैं एक साइड वाले, उनका सम जो है वो कितना होता है, 180 होता है।
अब इसका टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? अब देखें, ये चूँकि एक चौकोर है, क्वाड्रिलेटरल है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो या चौकोर हो तो उसके चारों जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 360 होता है। यानी इसके चारों एंगल आप ऐड करें, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल डी, इन चारों को जब ऐड करेंगे तो ये 360 आ जाएगा। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो सम होगा एंगल्स का वो 360 आएगा। 5 हो गया जी। इसके बाद नंबर 6 डायगोनल पे आप आ जाएं। इसके अगर आप डायगोनल ड्रा करेंगे तो क्या होगा? रोम्बस के अगर आप डायगोनल ड्रा करेंगे तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये मैं ड्रा कर रहा हूँ इसके डायगोनल, ये पहला डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को हाफ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं ये पॉइंट ओ है। अब ये जो पहला डायगोनल है बी सी, ये दूसरी डायगोनल ए डी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ये ए डी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, यानी कि ओ ए और ओ डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो ए डी है ये डायगोनल बी सी को बाइसेक्ट करेगा, इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, यानी कि बी ओ और ओ सी आपस में बराबर होंगे। ये इसकी छठी प्रॉपर्टी होगी। तो मतलब छठी प्रॉपर्टी में आप क्या लिखेंगे कि जब इसके डायगोनल आप ड्रा करते हैं तो वो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ सी के। सिमिलरली ए ओ जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ डी के। तो ये डायगोनल बाइसेक्ट हो गए। नेक्स्ट इसकी छठी प्रॉपर्टी, अब इसके जो डायगोनल हैं ना सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं बल्कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। ये चारों तरफ 90 का एंगल होता है, चारों तरफ। वैसे हम एक ही शो करते हैं 90 का, क्योंकि अगर आप एक शो करेंगे तो इससे ये शो हो जाएगा कि बाकी 3 भी क्या है 90 के। तो रोम्बस के डायगोनल जो है वो एक दूसरे को ना सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं बल्कि क्या करते हैं जी 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इसकी छठी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इसके जो डायगोनल हैं आप लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ये इसकी छठी प्रॉपर्टी होगी। अब इसकी जो 7वीं प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब आप डायगोनल इसके ड्रा करते हैं तो इसके 4 बराबर हिस्से होते हैं। अब ये 4 बराबर हिस्से कौन से हैं? ये ट्रायंगल की सूरत में। देखें, ये पहली ट्रायंगल होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी। तो जब भी आप रोम्बस के डायगोनल ड्रा करेंगे तो 4 ट्रायंगल्स बनेगी और वो चारों की चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि उनका एरिया इक्वल होगा। तो ये इसकी 7वीं प्रॉपर्टी होगी कि डायगोनल जो है डायगोनल डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल ट्रायंगल्स। ये इसकी 7 प्रॉपर्टीज होगी कि इसके ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स इसके 180 होते हैं और इसके तमाम एंगल्स का सम 360 होता है। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और सिर्फ बाइसेक्ट नहीं करते बल्कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और इसके डायगोनल इसको 4 बराबर ट्रायंगल्स में तकसीम करते हैं। ये इसकी 7 प्रॉपर्टीज़ होगी। अब एक स्पेशल केस इसका डिस्कस करते हैं। वो स्पेशल केस क्या है जी? देखें, इसके जो ऑपोजिट एंगल हैं वो आपस में क्या है? इक्वल हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने पढ़ी, ये वाली
कि इसके ऑपोजिट यानी कि ए डी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब एक स्पेशल केस आप पढ़ें। अब एक स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर ऑपोजिट के साथ साथ क्या हो कि सिर्फ ऑपोजिट ना हो बल्कि चारों इक्वल हो जाए। इसके चारों एंगल अगर इक्वल हो जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक स्क्वायर बन जाएगा इस तरह। अगर रोम्बस के चारों एंगल इक्वल हो जाएं तो फिर ये क्या बन जाएगा जी, ये फिर एक स्क्वायर बन जाएगा ए बी सी डी। और चारों एंगल अगर इक्वल होंगे तो हर एंगल 90 का हो जाएगा, 90 का। मतलब कि ये जो स्क्वायर है ये बेसिकली क्या है, रोम्बस का एक स्पेशल केस है कि अगर किसी रोम्बस में चारों एंगल इक्वल हो जाएं तो फिर उस रोम्बस को आप स्क्वायर बोलते हैं। अब स्क्वायर के अंदर हर एंगल 90 का होता है, लेकिन रोम्बस के लिए लाजमी नहीं है कि उसका हर एंगल 90 का हो, उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और अगर उसके चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे यानी कि हर एंगल अगर उसका 90 का हो जाएगा तो वो फिर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है रोम्बस में और स्क्वायर में। रोम्बस में चारों साइडें इक्वल हैं, स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल हैं। रोम्बस के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं जबकि स्क्वायर के चारों एंगल इक्वल होते हैं। और स्क्वायर का अंदर का हर एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। रोम्बस के लिए लाजमी नहीं कि इसका हर एंगल 90 का हो, इसके सिर्फ ऑपोजिट इक्वल होते हैं जबकि स्क्वायर में चारों 90 के होते हैं। तो रोम्बस जो है उसका स्पेशल केस आपने ये पढ़ा कि अगर उसके चारों एंगल इक्वल हो जाए तो फिर उसी रोम्बस को आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब एक चीज़ आप ये जहन में रख लें कि हर स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर रोम्बस स्क्वायर हो। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि किसी भी किस्म का अगर स्क्वायर होगा तो उसको आप रोम्बस तो बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की रोम्बस को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते। एक ख़ास किस्म की रोम्बस होती है जो स्क्वायर होती है। तो ये हमने एक स्पेशल केस डिस्कस कर लिया कि अगर किसी रोम्बस के चारों एंगल इक्वल हो जाए तो उसको फिर आप स्क्वायर बोलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम एरिया फाइंड करते हैं। जी बच्चों, रोम्बस का जो एरिया है उसका फार्मूला अब फाइंड करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं, फार्मूला बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको आगे यूज़ करेंगे। अब रोम्बस की डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि रोम्बस बेसिकली क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पैरेललोग्राम का फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम हो ए बी सी डी और यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये सी डी बेस हो जाएगा। तो इसका जो एरिया था हम किस तरह फाइंड करते थे, बेस इंटू हाइट। तो ये वो फार्मूला था जो हम पैरेललोग्राम के लिए यूज़ करते थे। अब रोम्बस बेसिकली क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है। तो इसके लिए भी अगर आप इसकी हाइट आप फाइंड कर लें, यानी यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, कोई भी दो साइडों के बिटवीन आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो हाइट हो जाएगा। और दूसरी साइड जो होगी जिसके ऊपर वो आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ना वो बेस हो जाएगी। तो दो तरीके हैं इसका एरिया फाइंड करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप परपेंडिकुलर ड्रा करें और फिर बेस इंटू हाइट कर दें। ये पहला मेथड है आपके पास। मतलब कि अगर यहाँ पे आप यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ, ये अगर आप परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा कर दें, ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगी, इसको आप बेस कह लें। तो इसका फिर एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। एक तो ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये है कि हम डायगोनल का यूज़ करते हैं, डायगोनल की मदद से हम इसका एरिया निकालते हैं। अब वो फार्मूला किस तरह बनता है उसको हम ड्राइव करते हैं, और उसको भी मैं आपको दो तरह से ड्राइव करवाऊंगा, दो तरीक़ों से। जी बच्चों, आपके सामने एक रोम्बस है ए बी सी डी। इसके दो डायगोनल, एक बड़े वाला डायगोनल है ए डी और एक छोटे वाला है बी सी। तो जो बड़ा डायगोनल है ए से लेके डी तक, इसकी लंबाई हमने फ़र्ज़ कर ली है कि ये D1 है, और ये जो छोटे वाला है बी सी, इसकी लंबाई हमने फ़र्ज़ कर ली है, ये कितनी है जी, D2 है। तो बड़ा डायगोनल उसकी लेंथ D1 होगी, और जो छोटा डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होगी, D2 होगी। अब इसका एरिया निकालते हैं।
अब एरिया निकालने के दो तरीके हैं यहाँ पे आपके पास, वैसे और तरीके भी हैं लेकिन मैं दो तरीके डिस्कस करूँगा। कि जब इस रोम्बस के आपने डायगोनल ड्रा किए तो इसके अंदर 4 हिस्से हो गए, और वो चारों हिस्से जो हैं वो किसको शो करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो ट्राई को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जब आपने डायगोनल ड्रा किए तो इसकी 4 बराबर ट्राई बन गई, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी। पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया आप फाइंड करें, उसको ऐड करेंगे तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला मेथड है। अब दूसरा मेथड ये है कि आप 4 को ना यूज़ करें, आप 2 को यूज़ करें। यानी कि या तो ये आप ले लें ऊपर वाली कौन सी है, ट्रायंगल ABC, इसका एरिया निकालें, और इसके नीचे जो ट्रायंगल है BCD, इसका एरिया निकालें। दोनों के एरियाज़ को ऐड करेंगे तो रोम्बस का टोटल एरिया आ जाएगा। इसी तरह आप ये ट्रायंगल है ACD और इसकी ऑपोजिट है ABD, मतलब कोई भी 2 ट्रायंगल्स आप ले लें तो रोम्बस को चाहे तो आप 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, चाहे तो आप 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। वो जो हिस्से होंगे वो ट्रायंगल्स होंगे। तो अगर 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो चारों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा। और अगर 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उन दोनों हिस्सों का भी जब आप एरिया फाइंड करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो आपके पास रोम्बस का एरिया आएगा। तो मैं दोनों तरह से आपको करवाता हूँ। मैं पहले 4 हिस्सों में तकसीम करके इसका एरिया फाइंड करता हूँ, उसके बाद फिर 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। अब देखिए बच्चों, A से लेके D तक क्या है, इसकी लंबाई हमने कितनी फ़र्ज़ की है, A से लेके D तक D1, ठीक है जी। और B से लेके C तक कितनी लंबाई है, D2 है। अब आपको ये भी पता है कि ये जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये एक दूसरे को हाफ करते हैं। इसका मतलब है अगर इस पॉइंट को आप O का नाम दें तो A से लेके O तक और O से लेके D तक ये इक्वल होगा। अब ये टोटल कितना है, ये D1 है। अगर टोटल ये D1 है तो इसका मतलब है O से A तक ये हो जाएगा D1/2 और O से D तक हो जाएगा D1/2। टोटल D है ना, तो ऊपर आधा है तो D1 का आधा क्या होगा, D1/2, और नीचे भी आधा है तो D1 का आधा कर ले, D1/2। तो ऊपर भी D1/2 है, नीचे भी D1/2 है। इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो ये D1 आ जाएगा। इसी तरह ये जो दूसरा डायगोनल है BC, इसकी लंबाई हमने क्या फ़र्ज़ की है, D2 है ना, तो B से लेके O तक आधा है, O से लेके C तक आगे मज़ीद आधा है। तो अगर टोटल D2 है तो इसका मतलब है B से लेके O तक कितना होगा, D2/2, और O से लेके C तक ये भी कितना होगा, D2/2। हाफ किस तरह आप करते हैं, 2 पे आप डिवाइड करते हैं ना, तो मैंने दोनों डायगोनल्स को 2 पे डिवाइड करके हाफ कर लिए। अब डायगोनल देखें एक दूसरे को हाफ करते हैं, इसके साथ साथ आपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये भी पढ़ा कि ये जो डायगोनल्स हैं ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है ये एंगल राइट होगा, इधर वाला भी राइट होगा, इधर वाला भी राइट होगा, इधर वाला भी राइट होगा। इसका मतलब है कि ये जो चारों ट्रायंगल्स हैं ये कौन सी ट्रायंगल्स हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये चारों के चारों राइट हैं। अब किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपने सीखा हुआ है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो इस फार्मूले की मदद से आपने क्या करना है, इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है और उनको ऐड करेंगे तो टोटल एरिया रोम्बस का आ जाएगा। तो रोम्बस का एरिया जो है वो किसके इक्वल आएगा, आप देखें जी। ये बच्चों पहली ट्रायंगल, अब पहली ट्रायंगल का नाम है AB और O को मैं थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। अब पहली ट्रायंगल है ABO, तो इसकी बेस चाहे तो आप BO को ले लें और चाहे तो आप OA को ले लें। अगर आप BO को बेस लेते हैं तो ये जो OA साइड है ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये फिर हाइट हो जाएगी। अगर आप OA को बेस लेते हैं तो OB क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। मतलब कि BO को चाहे तो आप बेस ले लें, चाहे तो आप OA को बेस ले लें,
दोनों में से जिसको चाहे आप बेस ले लें। अगर एक बेस होगा दूसरा हाइट होगा, क्योंकि दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, 90 का है। तो अब मैं एक चीज़ को बेस ले रहा हूँ और दूसरी को हाइट ले रहा हूँ। तो ये पहली ट्रायंगल का एरिया मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस लेते हैं BO को, तो ये आ जाएगा D2/2, ये बेस हो गया। इनटू हाइट इसकी क्या है, ये हाइट है, हाइट क्या होगी, OA होगी, तो ये D1/2 आ जाएगा, D1/2। ये पहली ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया। इसी तरह अब आगे आ जाए दूसरी ट्रायंगल पे, दूसरी को चेक करें ज़रा, AOC। अब इसमें चाहे तो आप OC को बेस ले लें, जब OC को आप बेस लेंगे तो OA हाइट होगा, या आप OA को बेस लें, अगर OA को आप बेस लेते हैं तो फिर OC हाइट होगा। तो मैं किसी एक को बेस ले रहा हूँ, OC को मैं बेस ले रहा हूँ, तो एरिया ये जो दूसरी ट्रायंगल है इसका एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आ गया D2/2 और हाइट क्या आ गया जी, D1/2। प्लस तीसरी ट्रायंगल पे आ जाए, उसका भी ऐसे ही आप एरिया फाइंड करेंगे। ये 2 का हो गया ना, तो तीसरी का आप निकालेंगे। अब ये तीसरी ट्रायंगल कौन सी है, OCD। तो इसका बेस लें OC और इसकी हाइट हो जाएगी OD, या बेस आप OD को लें तो हाइट OC हो जाएगी। ये दोनों मैंने बताया ना, आप चेंज कर सकते हैं, किसी एक को हाइट लें दूसरा बेस बना लें, क्योंकि दोनों के बिटवीन एंगल 90 का है। तो इसका ये तीसरी जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसकी OC लेते हैं D2/2 और हाइट इसकी OD लेते हैं D1/2 आर। प्लस आप चौथी जो ट्रायंगल है इसका एरिया भी ऐसे निकालेंगे आप, 1/2 इंटू इसकी बेस OB ले लें। ये चौथी ट्रायंगल नाम क्या है इसका, OBD, ये चौथी ट्रायंगल है। तो इसका बेस होगा OB यानी कि D2/2 और इसकी हाइट ये है OD यानी कि D1/2। ये दरमियान में मैं फुल स्टॉप डाल रहा हूँ, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये असल में मल्टीप्लाई है। तो पॉइंट से हम कभी कभी मल्टीप्लाई को डिनोट करते हैं। अब बच्चों आगे चलते, अब करेंगे आप क्या, आपने करना ये है कि इन चारों को अब ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐड किस तरह करेंगे, देखें नीचे क्या है 2 2 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो गया ना। ऊपर आएगा D2 इंटू D1, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर आएगा D1 D2 और नीचे कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 आ गया। ये पहली ट्रायंगल का एरिया। प्लस इसी तरह आगे भी ऐसे ही आ जाएगा D1 D2 ओवर 8। इसी तरह ये नीचे आ जाएगा ऐसे ही D1 D2 ओवर 8। प्लस इसी तरह चौथी ट्रायंगल इसका एरिया भी ऐसे ही आएगा D1 D2 ओवर 8। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब देखें ये कितने D1 D2 और 8, ये कितने D1 D2 और 8 हो गए, ये 1 2 3 4, मतलब कि आपके पास 4 दफ़ा लिखा हुआ है D1 D2 ओवर 8। तो आप लिखेंगे ये किसके इक्वल आ गया, 4 D1 D2 ओवर 8, ये इसके इक्वल आ गया। ये चीज़ समझ आई आपको, मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखिए आपके पास अगर लिखा हो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 दफ़ा x लिखा हो, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 4x आएगा। तो सिमिलरली देखें ये 1 दफ़ा लिखा हुआ है, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, ये 3 दफ़ा लिखा हुआ है, ये 4 दफ़ा, तो 4 दफ़ा लिखा हुआ है D1 D2 ओवर 8। तो जब ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, 4 D1 D2 और 8। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो नीचे 8 है इसको बाहर निकाल लें, यानी इसको कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं इधर समझा देता हूँ। आपने ऊपर 1 लिखने हैं और नीचे 8 है, लेकिन 8 को कॉमन लेना, लेकिन ऊपर तो 1 है ना, तो 1/8 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये ऊपर वाला सारा अंदर बचेगा, D1 D2 प्लस D1 D2 प्लस D1 D2 प्लस D1 D2, ये बच गया अंदर। अब ये अंदर इनको ऐड करेंगे तो कितने D1 D2 हो गए, 4 हो गए। बाहर क्या लिखा हुआ है 1 और 8, और अंदर आ गया 4 D1 D2। तो देखें यही चीज़ आपके पास आ गई।
तो दो तरह से आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कॉमन ले लें, चाहे तो आप ऐसे कर लें। अब बच्चों 4 और 8 को कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है इसको साइड पे कर लें, तो ऊपर 1 लिख लेना है, 1/2, और इसके साथ क्या आ गया, D1 D2, और ये क्या चीज़ है जी, एरिया है। इसका मतलब है कि किसी रोम्बस का एरिया निकालना हो तो सिंपल आप क्या करें, उसके पहले डायगोनल को दूसरे डायगोनल से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड कर दें, ये इसका फार्मूला आ गया। तो ये पहला मेथड था कि मैंने आपको इसका एरिया निकाल के दिया कि इसकी चारों ट्रायंगल्स के एरिया निकालें, उसको ऐड करेंगे तो आपके पास रोम्बस का एरिया आ जाएगा। अब आप मुझसे ये बोलें कि सर आप इस तरह करें कि इस रोम्बस को 4 हिस्सों में तकसीम ना करें, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें और फिर हमें एरिया आप निकाल के दें। तो मैं आपसे कहता हूँ कोई मसला नहीं, अभी इसको निकाल लेते हैं। देखिए मैथ को आप इस तरह समझें कि इसके ऑल पॉसिबल केसेस डिस्कस करें। ये नहीं कि आपने किसी एक तरीके से इसका आंसर निकाल लिया और उसकी बाकी जो तरीके हैं उनको आपने छोड़ दिया। तो अगर किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं कि एक से ज़्यादा तरीके हैं तो कोशिश करें कि हर तरीके को आप डिस्कस करें, इसी सूरत में आप मैथ में माहिर होंगे। जी बच्चों, अब मैं इस रोम्बस को 4 हिस्सों में तकसीम नहीं कर रहा, मैं अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। अगर आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ऊपर वाली ट्रायंगल देखें, ABC बन जाएगी और इसके नीचे जो है ये BCD बन जाएगी। तो इन दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो आपके पास रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि एरिया जो है बराबर आ जाएगा। अब ऊपर वाली जो ट्रायंगल है उसका एरिया मुझे बताएं किसके इक्वल आएगा। आप लिखेंगे 1/2 इंटू बेस। अब ABC जो ट्रायंगल है इसकी हाइट आपने क्या लेनी है, AO हाइट आपने लेनी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना। देखें ये क्या है, ये इस पे BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है। तो BC इसका बेस होगा, OA इसका हाइट होगा। अगर कहते हैं तो मैं पहले लिख देता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, BC ज़रब AO, ये ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया आ गया, प्लस ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है इसका एरिया भी आप फाइंड करें। तो नीचे वाली ट्रायंगल है BCD या BDC, जो भी नाम दें आप। तो ये आ गया जी 1/2, फार्मूले का 1/2 आ गया। बेस इंटू हाइट, इसका बेस भी BC होगा और हाइट इसका DO होगा। बेस इसका क्या होगा, इसका बेस भी BC होगा और हाइट इसका क्या होगा, OD होगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, 1/2 BC चेक करें, ये डायगोनल है, ठीक है, छोटा डायगोनल है ना। तो इसको हमने क्या सपोज किया हुआ था, इसको D2 हमने सपोज किया हुआ था, ये चेक करें, इसको D2 सपोज किया हुआ था। तो BC की जगह पे आ गया D2 मल्टीप्लाइड बाई, अब A से लेके O तक ये कितना है पूरा, तो A से लेके D तक पूरा क्या है, पूरा D1 है ना। A से लेके D तक पूरा क्या है, पूरा D1 है। तो अगर पूरा D1 है तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये D1 का हाफ होगा, यानी कि D1/2 होगा। तो AO की जो वैल्यू आ गई वो आ गई D1/2 प्लस 1/2 एज इट इज़, और BC की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की, ये छोटा डायगोनल है और इसकी वैल्यू हमने फ़र्ज़ की हुई है कितनी है, D2 है। तो ये इसकी जगह पे D2 आ गया मल्टीप्लाइड बाई OD, और OD क्या है इसकी, ये देखें ना बड़ा डायगोनल है A से लेके D तक, तो O से लेके D तक क्या होगा, हाफ होगा। तो इसको अगर पूरा D1 है, पूरा D1 है तो O से लेके D तक कितना होगा, D1/2 होगा। तो OD आ गया D1/2। मेरे ख्याल में ये समझ आपको नहीं आया, अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ज़हन हाज़िर रखना है, तवज्जो आपकी 100%। हमने किया क्या है, हमने इस रोम्बस को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया और ये 2 हिस्से जो हैं ये किस शक्ल में, ये ट्रायंगल की शक्ल में। अब देखें मैं ज़रा अलग करके आपको बता रहा हूँ, देखें जी। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा आ गया
ये ABC आ गया, ठीक है जी। इसका एरिया फाइंड करेंगे और फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला, इसका नाम क्या हो गया, BCD हो गया, BCD। ये भी एक ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आप जब निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो आपके पास रोम्बस का टोटल एरिया आएगा। अब ऊपर वाली जो ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, आप क्या करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला है। अब हाइट जो होता है बेस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, इसमें BC को बेस लेना है और ये A से लेके O तक, A से लेके O तक, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। भाई ये बेसिकली क्या था, ये डायगोनल था ना। तो डायगोनल आपस में क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट कर रहे थे। और किस एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे थे, राइट एंगल पे। तो AO जो है वो राइट एंगल पे BC को बाइसेक्ट करता है आगे। तो लिहाजा चूंकि इसका एंगल राइट है, तो ये हाइट हो जाएगा। तो AO हाइट हो गया, BC क्या हो गया, बेस हो गया। तो ऊपर वाली जो ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस BC और हाइट AO हो गया। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आया होगा। अब वीडियो में सबसे जो बड़ा मसला होता है वो ये कि चूँकि ऑडियंस अपना क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ लाइव हो तो फिर बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल बनता है और फिर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, टीचर आंसर देता है, तो इस तरह फिर बंदा सही सीखता है। तो आने वाले वक्तों में मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर बच्चों की डिमांड हुई तो मैं लाइव इंशाल्लाह आपके सामने आऊँगा और लाइव फिर आके, तो लाइव फिर आपके साथ साथ क्वेश्चन भी आते जाएंगे, तो उनके मैं आंसर देता जाऊँगा। तो बहरहाल जब तक मेरे चूँकि ऑडियंस अभी बहुत थोड़े हैं, तो जो ही ऑडियंस की उनकी तादाद मुनासिब हुई, माकूल तादाद हुई और वो सीखने के ख्वाहिशमंद हुए, तो इंशाल्लाह हम लाइव सेशन भी लेंगे। तो ये हो गया ऊपर वाली ट्रायंगल। अब जो नीचे वाली ट्रायंगल है, इसका नाम है BCD। तो इसका बेस होगा BC और इसका हाइट होगा OD। तो BC चूँकि डायगोनल है, इसकी लंबाई हमने फ़र्ज़ की कितनी है, D2 है। और OD चूँकि हाफ डायगोनल है, पूरा था D1, तो हाफ कितना होगा, D1/2। तो नीचे वाली जो ट्रायंगल होगी उसका एरिया किसके इक्वल आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस इसकी क्या है, BC, और हाइट इसकी है OD। और अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। BC की वैल्यू कितनी है, BC हमने फ़र्ज़ की है D2, ये चेक करें, ये D2 हमने फ़र्ज़ किया हुआ है। और AO कितना है, AO ये देखें D1/2 है, D1/2, पूरा D1 है, तो ये उसका हाफ हो गया। आगे फिर BC आ गया, तो उसकी जगह भी D2 आ जाएगा। और फिर OD है, तो OD भी क्या है, इस बड़ी डायगोनल का हाफ है। बड़ा डायगोनल पूरा हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, D1 है, तो ये इसका हाफ होगा, यानी कि D1/2 होगा। अब बच्चों मल्टीप्लाई करें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा D1 D2 और नीचे आ जाएगा 2 × 2 कितना जी, 4, प्लस इसी तरह ये आ जाएगा D1 D2 और नीचे आ जाएगा 4। जी बच्चों आगे चलते हैं, इन दोनों को ऐड करें, नीचे 4 है और ऊपर क्या इन दोनों की आ रहा है, ऊपर 1 आ रहा है ना। तो अब 1 और 4 कॉमन ले लें आप, 1 और 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा D1 D2 यहाँ से, और इधर से क्या बचेगा, D1 D2, ये बाहर आ गया 1/4 × अब इन दोनों को ऐड करेंगे, D1 D2 और फिर D1 D2, तो कुल कितने हो गए, 2 हो गए, 2 D1 D2। 2 और 4 कैंसिल करेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया जी 1/2 D1 D2, और ये एरिया का आंसर आ गया। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप किसी रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। मतलब रोम्बस का एरिया निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक उसका पहला डायगोनल और एक इसका दूसरा डायगोनल, यानी दोनों डायगोनल्स की लंबाइयाँ आपको पता हो तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपके पास उसकी साइड्स नहीं है, एक तो ये फार्मूला है ना, अगर आपके पास उसकी साइड्स है
ये वाला फार्मूला देखें, अगर वो साइड दे दे और हाइट दे दे तो फिर आपने बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा देना है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का फार्मूला है ना। तो रोम्बस ही बेसिकली क्या है, पैरेललोग्राम है। तो या तो बेस इंटू हाइट कर दें, और अगर साइड्स नहीं गिवन है, डायगनल गिवन है, तो फिर डायगनल अगर गिवन हो तो फिर d1 d2 ओवर 2 कर दें, यानी दोनों डायगनल्स की लंबाइयों को ज़रब देंगे और 2 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ये तो हो गया फार्मूला। अब मज़ीद प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाता हूँ कि किस तरह अगर लंबाइयाँ दी हों तो इस फार्मूले की मदद से किस तरह हम एरिया फाइंड करेंगे। जी बच्चों, 3 एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन में आप देखें, एक रोम्बस है ABCD। इसमें हर साइड उसने आपको दे दिए 5 है और इसकी हाइट उसने आपको दे दिए 3 है। तो इसका एरिया निकालना है। तो जब साइड्स वो आपको बता दे और साथ हाइट आपको बता दे तो फिर आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, एरिया इज़ इक्वल टू बेस इंटू हाइट। फिर ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। बेस कितनी है, आप देखें ये जो हाइट है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BD के ऊपर है, तो इसको बेस ले लें। तो बेस की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर इनटू हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर। तो 5 ज़रब 3 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा और cm इंटू cm स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर लंबाइयाँ सेंटीमीटरों में हो तो फिर एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। ये तो आपको पता है ना कि एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर में आता है। ये पहला क्वेश्चन आसान था, हमने सॉल्व कर लिया। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इसमें एक रोम्बस आपके पास है ABCD। इसमें BD की लंबाई उसने आपको दे दी है 9 सेंटीमीटर और AC की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। आप चेक करें BD और AC हैं क्या। BD एक डायगनल है और AC जो है वो दूसरा डायगनल है, मतलब कि BD बड़ा डायगनल है और AC जो है वो छोटा डायगनल है। तो बड़े को हम सपोज कर लेते हैं ये है D1 और जो छोटा डायगनल है इसको हम सपोज कर लेते हैं D2। एरिया का फार्मूला आपने अभी पढ़ा, 1/2 D1 इंटू D2। वैल्यूज पुट करें, 1/2 D1 कितना है 9 है और D2 कितना है 7 है। तो ये आ जाएगा 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा, ओवर 2 है तो 31.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इसके साथ लिखना है आप। ये इसका एरिया आ गया जी। इसके बाद ज़रा इस तीसरे क्वेश्चन को देख लें। इसमें एक रोम्बस आपके पास है MNPQ, ये इसका नाम है, और इसमें उसने वैल्यू आपको दे दी है। MP की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर और NQ की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। चेक करें MP क्या है। MP ये बड़े वाला डायगोनल है, तो इसको आप क्या बोलेंगे D1, और NQ जो है ये क्या है, छोटे वाला डायगोनल है, तो इसको आप D2 बोल दें। फार्मूला आप लिखेंगे एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। वैल्यूज पुट करें 1/2 D1 की वैल्यू है कितनी है जी 100 है और D2 की वैल्यू 50 है। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 50 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा, और नीचे कितना है 2 है, तो 2 पे जब तकसीम करेंगे तो ये 2500 आ जाएगा, और साथ लिख लेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह बेशुमार क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं जस्ट समझाने के लिए 3 मिसालें आपको सॉल्व करवाई हैं। तो किसी भी रोम्बस का एरिया निकालना हो तो उसको क्या तरीका है जी, अगर साइड्स उसने आपको दे दिए, हाइट उसने आपको दे दिए, तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है बेस इंटू हाइट। ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, बेस इंटू हाइट। और अगर उसने आपको डायगोनल दिए तो फिर आपने फार्मूला यूज़ करना है 1/2 D1 D2। D1 और D2 क्या है, दोनों डायगोनल्स हैं। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।